भारत की नीति ने अमेरिका को चौंका दिया, जिससे अनजाने में ही भारत को एक ऐसा आर्थिक लाभ मिला जिसकी खुद भारत ने भी उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप ने भारत को आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को ही मात दे दी। गलवान के 5 साल बाद बीजिंग में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात एशिया की नई किस्मत लिखेगी, जहां दुश्मन दोस्त बन सकता है। $100 अरब के व्यापार से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और अमेरिका बस देखता रह जाएगा। एक तरफ अमेरिका का घमंड और दूसरी तरफ चीन की महत्वाकांक्षा के बीच अब एक नया, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत खड़ा है, जो किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से घेरने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उन्हें लगा कि भारत घुटनों पर आ जाएगा। भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी आयात शुल्क लगाकर ट्रंप ने भारत को सीधी चुनौती दी, लेकिन वे शायद यह भूल गए कि जब एक भारतीय को चुनौती दी जाती है तो वह परेशानियों में भी अवसर ढूंढ लेता है। ट्रंप के इस आर्थिक हमले ने अनजाने में भारत के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसके बारे में वॉशिंगटन में बैठे किसी भी रणनीतिकार ने सोचा भी नहीं था। यह रास्ता भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की ओर खुलता है। जी हां, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर दुनिया के कई देशों की नींद उड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन की धरती पर कदम रखने वाले हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस घटनाक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब अमेरिका और चीन के बीच एक भीषण व्यापार युद्ध छिड़ा था। अमेरिका ने चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी और गलत व्यापारिक तरीकों का आरोप लगाते हुए चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भारी कर लगा दिया था। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर कर बढ़ा दिया। इस लड़ाई का फायदा भारत उठा सकता था, लेकिन उस समय हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अब कहानी में आता है 2025 का साल और ट्रंप की सत्ता में वापसी। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने चीन को पूरी तरह से पस्त करने के लिए वहां से आने वाले सामान पर लगभग 143% का अविश्वसनीय कर लगा दिया। उस समय भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर सिर्फ 26% कर था और पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत का समय आ गया है। अमेरिकी बाजार चीनी सामान से खाली होगा और भारतीय सामान उसकी जगह ले लेगा। लेकिन यह खुशी सिर्फ 6 हफ्ते ही टिक सकी। अमेरिका और चीन के बीच अचानक एक समझौता हो गया। चीन पर अमेरिकी कर घटकर सिर्फ 30% रह गया और चीन ने अमेरिका पर कर सिर्फ 10% कर दिया। और फिर ट्रंप ने वह कदम उठाया जिसने भारत को चौंका दिया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर कर को लगभग दोगुना करके 50% कर दिया, जबकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका पर सिर्फ 20% कर लगाया। यह भारत पर एक सीधा आर्थिक हमला था, जिसका मकसद अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को महंगा करके उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर करना था। यहीं से भारत ने अपनी नई चाल चलने का फैसला किया। जब अमेरिका ने भारत के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तो चीन ने भारत के लिए एक नई खिड़की खोल दी। चीन, जो खुद अमेरिकी दबाव और व्यापार युद्ध से परेशान है, उसे एक नए मजबूत और भरोसेमंद साझेदार की तलाश है और भारत से बेहतर विकल्प उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच जो हो रहा है वह किसी रणनीतिक उपन्यास से कम नहीं है। पहले भारत के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के लिए चीन पहुंचे। फिर अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसके बाद से ही सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गईं। 23 जुलाई 2025 को चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी और अब इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला है 21 अगस्त और 1 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि यह जून 2020 में हुई गलवान घाटी की झड़प के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। यह यात्रा एक स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश अब अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां मिलकर एक नया इतिहास लिख सकती हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और यूनेस्को के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना का मानना है कि चीन इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर है
और भारत भी ट्रंप के मनमाने रवैये से परेशान होकर नए विकल्प तलाश रहा है। अगर यह दोस्ती बढ़ती है तो यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक झटका होगा, लेकिन इस दोस्ती की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है और वह है दोनों देशों के बीच का विशाल व्यापार घाटा। यह एक ऐसी खाई है जो लगातार चौड़ी होती जा रही है। डॉक्टर राजन के दिए आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। साल 2010 में भारत ने चीन को 17.40 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जो 2024 में घटकर सिर्फ 14.90 अरब डॉलर रह गया। वहीं दूसरी ओर चीन ने 2010 में भारत को 51.50 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जो 2024 में 3 गुना बढ़कर 126.62 अरब डॉलर हो गया। इस घाटे की सीधी सी वजह है भारत चीन को ज्यादातर कच्चा माल और सस्ते उत्पाद बेचता है, जैसे लौह अयस्क, कपास आदि, जबकि चीन हमें महंगी और तैयार चीजें बेचता है, जैसे मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और अन्य पूंजीगत वस्तुएं। हम उन्हें RS1 का कच्चा माल बेचते हैं और वे उसी से RS10 की चीज बनाकर हमें वापस बेच देते हैं। चीन हर साल दुनिया से लगभग 1.188 खरब डॉलर का सामान खरीदता है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 0.68% है। यह दिखाता है कि हमारे पास उत्पादन की भारी कमी है, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में यही सबसे बड़ी कमजोरी भारत का सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। डॉक्टर राजन का मानना है कि भारत के पास चीन के साथ सीधी और स्पष्ट बातचीत करके इस घाटे को पाटने का एक सुनहरा मौका है। भारत चीन को यह प्रस्ताव दे सकता है कि अमेरिकी कर के कारण जिन देशों से उसका आयात प्रभावित हुआ है, उस कमी को भारत भर सकता है। अगर चीन अपनी कुछ जरूरतें भारत से पूरी करने के लिए राजी हो जाता है, तो भारत का निर्यात 50 से 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। इस अवसर को हकीकत में बदलने के लिए भारत को एक बहुआयामी रणनीति पर काम करना होगा, जिसे हम दोहरी खेल कूटनीति कह सकते हैं। एक तरफ हमें अमेरिका को यह संकेत देना होगा कि हम उसके दबाव में नहीं झुकेंगे और हमारे पास चीन के रूप में एक और विकल्प मौजूद है। इससे अमेरिका के साथ बातचीत में हमारी सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमें चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को एक नई परिभाषा देनी होगी। हमें सिर्फ कच्चा माल बेचने की बजाय मूल्यवर्धित और तैयार माल के निर्यात पर ध्यान देना होगा। इसके लिए प्रौद्योगिकी अदला बदली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जहां हम चीन से उन्नत मशीनरी लें और बदले में उन्हें भारत में बना तैयार माल वापस बेचें। इससे हमारा व्यापार घाटा भी कम होगा और देश में उत्पादन भी बढ़ेगा। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत को अपनी फैक्ट्रियों में औद्योगिक गति परियोजनाएं शुरू करनी होंगी, यानी 24 घंटे 7 दिन उत्पादन मॉडल अपनाना होगा, ताकि हम चीन के आदेशों को तेजी से पूरा कर सके। साथ ही डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत और चीन रुपया युआन व्यापार समझौते की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, जो अमेरिकी वित्तीय दबाव को काफी हद तक कम कर देगा। भारत और चीन की यह आर्थिक साझेदारी ब्रिक्स समूह को भी एक नई ताकत देगी, जो अमेरिकी प्रभुत्व के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकता है। यह एक बेहद सधा हुआ और साहसिक खेल है, जहां भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ाते हुए भी सीमा पर अपनी सैन्य सतर्कता बनाए रखेगा। यह एक ऐसे नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी एक गुट में बंधा नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर अपने रास्ते बना रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के कर ने अनजाने में भारत और चीन को करीब लाकर एक ऐतिहासिक गलती कर दी है? और क्या भारत की यह दोहरी खेल कूटनीति उसे एक वैश्विक महाशक्ति बनाने में सफल होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।